हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी के या फिर एसएससी का तैयारी करें, उनके लिए बहुत ही रामबान शान ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहें और हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएँ ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे क्या दे रखा है उससे पहले हम बता दें कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि देखिए यहाँ से दोस्तों हम लोग का 25 से यहाँ पे 60 किस प्रकार से लाया गया है, ठीक है। और 15 से यहाँ पे 20 किस प्रकार से हुआ है। तो 13 से भी यहाँ पे बताना कि क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा या पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे कैसे आएगा तो देखिए, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि 25 का अगर 2 गुना कर देते हैं, ठीक है। अगर 25 का 2 गुना कर देते तो हम लोग का कितना 50 आ जा रहा, ठीक है। और प्लस का मान के चलिए 10 कर देते थे हम लोग का, जाहिर सी बात है यहाँ पे 60 हो जा रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 15 गुना के 30 तो पहली बार आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसीलिए उस हिसाब से हम लोग का लॉजिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, देखिए करना क्या है, कौन सा लॉजिक लगेगा इसमें, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें करना है दोस्तों, एक सेकेंड, इसमें करना है, देखिए इसमें करना है, मान के चलिए यहाँ पे जो 25 है, ठीक है। 25 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर हम लोग का कितना आता है 625 होता है, ठीक है। और अगर इन सभी को अगर आपस में हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। अगर इन सभी को आपस में हम लोग गुना कर देते तो कितना हो जाएगा 5 गुना के 10, ठीक है। और 10 चौक 60, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जा रहा है दोस्तों हम लोग का 60 आ जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा में यही लॉजिक है कि दूसरा, ठीक है। अब देखिए दूसरा में दोस्तों 15, अगर 15 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का कितना होता है 15 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों हम लोग तो 15 का स्क्वायर कितना आता है दोस्तों 225, ठीक है। अगर इन सभी को आपस में हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुना के 10 और 10 गुना के 20, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 हम लोग का दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका भी गुना करके देखते हैं किसका 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 54 और 54 गुना 1 है तो 54 ही हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कितना भरा जाएगा 54 भरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 54 किस ऑप्शन में दे रखा है हम लोग का, 54 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला में श्रेणी में अगला संख्या कौन सा आएगा, ठीक है। तो हम लोग को बताना दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह पे यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। अगर सीरीज को देखा जाए दोस्तों तो सीरीज हम लोग का देखिए मतलब एक बार यहाँ पे बराबर चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, यहाँ पे फिर घट गया, ठीक है। यहाँ पे फिर बढ़ रहा है, यहाँ पे फिर घट रहा है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग को करना क्या दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में हम लोग को करना है, देखिए ध्यान से देखिए, एक बार हम लोग को क्या करना है इसमें अल्टरनेट का प्रयोग कर लेना, ठीक है। अगर जहाँ पे आप लोग को बढ़ते या घटते क्रम में दिखे कोई भी सवाल तो आप लोग को क्या करना है दोस्तों अल्टरनेट का प्रयोग कर लेना, ठीक है। तो अल्टरनेट का प्रयोग कैसे कीजिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान के चलिए हम लोग 17 से गुना यहाँ पे करेंगे तो कितना से गुना हो रहा है दोस्तों 3 से हो रहा है, ठीक है। अगर 51 से गुना फिर से 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 3 5 15, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगर इसका भी गुना 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 तिया के 9 और 15 तिया 45, 15 तिया 45 हो गया, यानी कि 459 यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक बार हम लोग ऊपर की ओर देखेंगे तो ऊपर की ओर क्या भरा जाएगा दोस्तों, देखिए ऊपर की ओर भरा जाएगा 17 + 10 करेंगे तो हम लोग का कितना यहाँ पे 10 + का 10 हो रहा है, ठीक है। 27 में भी अगर प्लस का 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 37 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लस का 10 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक बार और करेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कहीं अगर नहीं दे रखा है तो हम लोग को ऑप्शन यहीं से मिल जा रहा है तो हम लोग आगे क्यों देखेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों 459 हो जाएगा, ठीक है। तो 459 हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों, अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है किसी निश्चित कोड भाषा में हैप्पी को
जेड क्यूबी तथा रैंक को हॉजबस कोड किया जाता है तो उसी कोड भाषा में होली का कोड क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग को बताना दोस्तों इसका कोड यहाँ पे दे रखा। ठीक है, इसका कोड यहाँ पे दे रखा है तो इसका कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को पता करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग को हैप्पी यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, हैप्पी यहाँ पे हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग का क्या करना है तो इसके सामने इसको लिख लेना। ठीक है, जेड क्यू क्यू बी आई। ठीक है, ऐसे सवाल दोस्तों बहुत ही भर भर के पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो ऐसे सवालों से परहेज मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसे सवालों से कोई भी वंचित ना रहे। ठीक है, और सभी के पास दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जितना भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आए दोस्तों, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, और जितने भी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों करना क्या, देखिए यहाँ पे सवाल को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वाई कितने पे होता है, वाई हम लोग का 25 पे आता है। ठीक है, और जेड यहाँ पे देखिए दोस्तों एक सेकंड कलर हम लोग चेंज कर लेते ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस का 1 हुआ। ठीक है, पी कितना पे दोस्तों 16 पे। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ 17 पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1 हुआ। ठीक है, एच होता है 8 पे और आई होता है 9 पे। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात इसमें प्लस का 1 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे मिटा देते हैं ताकि लिखने में हम लोग का सुविधा होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा था, अब इसको जाहिर सी बात इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं देखिए ऐसे देखिए यहाँ पे जी होता है 7 पे, यहाँ पे भी प्लस का 8 सॉरी प्लस का 1 और एन होता है 14 पे, यहाँ पे ओ होता है 15 पे। ठीक है, प्लस का 1 यहाँ पे भी दोस्तों 1 और 1 बी यानी कि प्लस का 1 हो रहा है, जाहिर सी बात है प्लस का 1 हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों होली HO होली लिख लिया। अब देखिए दोस्तों पीछे की ओर से हम लोग का प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, आगे की ओर से प्लस का 1 नहीं हो रहा है। ठीक है, पीछे की ओर से हो रहा है तो होली यहाँ पे लिखिए। होली का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए आई होता है 9 पे। ठीक है, आई होता है 9 पे, सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे ना जे हो जाएगा क्योंकि आई के बाद जे होता है 10। ठीक है, एल होता है 12 पे और इसका एक कोड जोड़ेगा यहाँ पे 13 कितने पे आता है दोस्तों 13 हम लोग आता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जाहिर सी बात दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हम लोग का JMPI मिल गया। ठीक है, अगर हम लोग उतना नहीं भी देखेंगे तो हम लोग को ऑप्शन मिल गया तो यहीं पे हम लोग टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि एक बार हम दिखा देते हैं। ठीक है, वो होता है कितना पे 15 पे और एक जोड़ेंगे 16 पे कितना होता है दोस्तों P होता है। ठीक है, और एच कितना होता है दोस्तों 8 होता है। ठीक है, 8 में भी एक जोड़ेंगे तो हम लोग का 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 कितना पे होता है दोस्तों आई पे। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे देखिए दोस्तों JMPI यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। ठीक है, तो हम लोग को बताना है दोस्तों यहाँ पे मणिपुर, उड़ीसा और मिजोरम में कौन सा वेन डायग्राम सही बनेगा उसको बनाना। ठीक है, तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या आप लोग को, सबसे पहले ऐसे सवालों में सबसे पहले आप लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना। ठीक है, कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मणिपुर के यहाँ पे डायग्राम हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो मणिपुर का डायग्राम यहाँ पे बन गया दोस्तों। मणिपुर का डायग्राम बनाने के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि उड़ीसा से कोई संबंध है या नहीं है मणिपुर में। ठीक है, तो देखा जाए दोस्तों कि मणिपुर एक अलग राज्य हो गया और हम लोग का उड़ीसा एक अलग राज्य हो गया। ठीक है, उड़ीसा एक अलग राज्य हो गया। ठीक है, जो कि मणिपुर से कोई भी संबंध या फिर रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग को देखा जाए दोस्तों मिजोरम में बनाने से पहले डायग्राम बनाने से पहले एक बार देख लें दोस्तों कि उड़ीसा या फिर मणिपुर से कोई डायग्राम मिलता जुलता है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों हम लोग का ये तीनों क्या हो गया दोस्तों एक अलग अलग राज्य हो गया। ठीक है, जो कि किसी न किसी से किसी से कोई संबंध रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम मतलब अलग अलग डायग्राम हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो इस तरह का डायग्राम हम लोग का अलग अलग ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य से भिन्न अलग है। ठीक है, हमको बताना दोस्तों यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, चारों में से एक अलग हम लोग को बताना। ठीक है, तो अलग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो कि किसी न किसी एक अलग है। ठीक है, 3 यहाँ पे दोस्तों एक रहेगा और एक कौन क्या रहेगा अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों सबसे पहले सभी अंक को हम लोग सबसे पहले जोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग का निकल जा रहा है, जोड़ के देखना। ठीक है, इसमें अगर जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 9 1 10 हो गया। ठीक है,
वो 7 3 यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। 10 10 20 और 5 2 7 27, यानी कि हम लोग इसमें कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 27 हो गया, ठीक है। अब देखा जाए दोस्तों इसमें बी में देखा जाए दोस्तों 6 4 10, ठीक है। वो 7 3 10, 10 10 20 6 1 7, इसमें भी दोस्तों हम लोग का क्या आ गया 27 आ गया, ठीक है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों हम लोग इसमें कितना हो गया दोस्तों, 8 2 10, ठीक है। और 10 और 7 17, 17 1 18, 18 4 22, 22 और 5 27, ठीक है। इसमें भी 27 आ गया, ठीक है दोस्तों। तब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हम लोग का तीन एक मतलब एक ही संख्या आ रहा है 27 जोड़ने के बाद, जाहिर सी बात है चौथा हम लोग का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें कितना आ जा रहा है, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 5 23, 23 और 7 23 7 36, 23 3 23 और 7 30, 30 आ गया हम लोग का, ठीक है। इसमें कितना आ गया दोस्तों हम लोग का 30 आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें हम लोग का अलग हो गया, ठीक है। देखिए 6 6 12, 12 6 18, 18 18 2 20 और 3 23, 23 और 7 30, ठीक है। 30 हम लोग का 30 इसमें आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 30 आ गया, ठीक है। और सभी में क्या हो गया दोस्तों हम लोग का, देखिए 27 आ जा रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ये तीनों से अलग और भिन्न है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और चिन्हित प्रश्न चिन्ह के को ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें बताना कि यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें क्या करना, देखिए यहाँ पे ऐप कितने पे था 6 पे, ठीक है। यहाँ पे के 11 पे, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों हम लोग के कितना बढ़ा हुआ है, 5 बढ़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे के होता है 11 पे और एन होता है 14 पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बढ़ा हुआ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है, एन होता है 14 पे, यू होता है 21 पे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों प्लस का 7 हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे यू होता है केस पे, जेड होता है 26 पे, ठीक है। केस और यहाँ पे 5 26 यानी कि 5 बढ़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों जेड होता है 26 पे, सी होता है सी कितना पे होता है 3 पे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों प्लस का 3 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो प्लस का 7 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों जे होता है 10 पे, वो होता है 15 पे, कि यहाँ पे प्लस का 5 हुआ, ठीक है। यहाँ पे कितना होना चाहिए दोस्तों, तो ध्यान से देखिए एक बार पीछे की ओर हम लोग देखेंगे टोटल, तो देखिए यहाँ पे पहले 5 फिर 3 फिर 7, ठीक है। पहले 5 फिर 3 फिर 7, ठीक है। फिर 5 फिर 3, यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए दोस्तों, 3 बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 15, 15 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। 18, यहाँ पे 18 कितने पे आता है दोस्तों, आर पे होता है, ठीक है। आर हम लोग के यहाँ पे इस खाली जगह पे उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आर चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो आर हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए एक ही पासे के 2 स्थितियाँ दर्शाई गई है, ठीक है। जिनमें संख्या 18 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी हम लोग को बताना, ठीक है। चलिए दोस्तों 18 को विपरीत बताने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इसमें क्या करना है दोस्तों, कॉमन चीज़ ढूंढना, ठीक है। तो कॉमन इसमें क्या हो गया, देखिए इसमें कॉमन क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 18 है, यहाँ पे भी 18, ठीक है। तो कॉमन हम लोग का 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना दोस्तों 18 का विपरीत यहाँ पे 18 हो गया, ठीक है। अब घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे, यहाँ पे देखिए 18 के बाद क्या हो गया 15, ठीक है। 15 के बाद 19, ठीक है। तो 15 के नीचे क्या 18 के नीचे यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 15, 15 के नीचे यहाँ पे हो जाएगा 19, ठीक है। अब यहाँ पे देखना दोस्तों घड़ी की दिशा की ओर घुमाना, ठीक है, क्लॉक बाय। तो यहाँ पे देखिए 18 के बाद 16 और 16 के बाद हम लोग को कितना 20 आ जाएगा, ठीक। तो 18 के बाद यहाँ पे आ गया 16 और 16 के बाद यहाँ पे आ गया 20, ठीक है। तो एक दूसरे के यहाँ पे दोस्तों विपरीत हो गया, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत यहाँ पे हो गया, आप देखिए दोस्तों एक दूसरे के विपरीत हो गया, लेकिन 18 यहाँ पे दोस्तों 2 बार दे रखा, ठीक है। 18 को एक बार काट देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन में हम लोग का देखिए 16 भी दे रखा, 19 भी दे रखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 17 यहाँ पे दे रखा, लेकिन यहाँ पे 17 किसी में नहीं दे रखा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों 18 को काट के हम लोग यहाँ पे 17 लिख देंगे, ठीक है। 17 लिख दिए तो जाहिर सी बात 18 के विपरीत यहाँ पे 17 हम लोग का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि निम्नलिखित वन आरेख में ऐसे कितने लड़के हैं जो रेस और
जिम्नास्ट दोनों है, ठीक है। रेस्ट और जिम्नास्ट दोनों है, ठीक है। तो रेस दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्या है, जो रेस है यहाँ पे, ठीक है। जो रेस कहाँ दोस्तों, रेसर। रेसर दोस्तों यानी कि ई वाला हो गया, ठीक है, जो कि रेस्टर और जिम्नास्ट दोनों है, ठीक है। रेस्टर भी यहाँ हो गया और जिम्नास्ट यहाँ हो गया, ठीक है। ये दोनों है, ठीक है। दोनों कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए चार। चार यहाँ पे देखिए, चार यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, चार यहाँ पे हम लोग का देखिए रेस्टर में भी एक भी आ रहा है और ऐसे कितने लड़के हैं, ठीक है। लड़के जो रेस्टर और लड़के भी होना चाहिए, ठीक है। लड़के भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए तीनों होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे चार चार ही एक क्या दिख रहा है दोस्तों, लड़के में भी दिख रहा है और जिम्नास्ट में भी दिख रहा है और रोसर में भी दिख रहा है, ठीक है। तो चार ही हो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि सभी में यहाँ पे दर्शा रहा है, ठीक है। तो चार क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का देखा, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। हम लोग को बताना दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा उसको हम लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने वाली बात है दोस्तों, आखिर यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो किस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो एल एल कितने पे होता है दोस्तों, 12 पे होता है, ठीक है। चलिए एल हम लोग का 12 पे होता है और एम कितना पे होता है, 13 पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। और एम हम लोग का 13 पे होता है, लेकिन ओ हम लोग का 15 पे होता है, ठीक है। 13 2 15 यानी कि प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ओ होता है 15 पे, आर होता है 18 पे, ठीक है। 15 3 18 हुआ, ठीक है। आर होता है 18 पे, भी होता है 22 पे, ठीक है, यानी कि प्लस का 4 हुआ, ठीक है। जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे प्लस का 5 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी एक एक करके 12, ठीक है। तो प्लस का 5 करेंगे तो भी होता है 22 पे और 5 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 हो जाएगा, यानी कि 22 और 5 27, 27 यानी कि 27 होगा जो दोस्तों, यानी कि यहाँ पे कितना भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जेट होता है 26 पे और प्लस 1 करेंगे देंगे तो 27 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों ऊपर में संख्या की ओर, संख्या किस हिसाब से चल रहा है दोस्तों, देखिए 16 और 4 20, ठीक है, प्लस का 4 हुआ, ठीक है। 20 4 24 यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 4 हुआ, ठीक है। 24 और 4 28 यानी कि यहाँ पे प्लस का 4, 32 और 28 4 32 और 32 4 36 यानी कि यहाँ पे भी सभी में प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 4 करेंगे तो 36 हो गया, ठीक है, यानी कि ए और 36 हम लोग का क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ए और 36 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो ए और 36 हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित हो, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को बताना है कि यहाँ पे जो दोस्तों रिलेशन है, यहाँ पे किस में वो रिलेशन बनेगा उस चीज़ को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों इसमें कौन सा रिलेशन लगा है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, और 5 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20 हो गए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से फिर से गुना करेंगे 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 और 4 पंचे 20, ठीक है। वही रिलेशन दोस्तों हम लोग को इसमें बताना, ठीक है। देखिए दोस्तों इस तरह का रिलेशन किस में बन रहा है हम लोग का, इसमें ऑप्शन नंबर ए देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है, क्योंकि 5 से हम लोग का नहीं कट रहा, ठीक है। 4 6 चौक 24 और 8 छक 48, यहाँ पे कुछ अलग अलग बन रहा, ठीक है, इसलिए उसको काट दिए। अब इसको देखेंगे 8 चौक 32 और 8 64, यहाँ पे दोस्तों अलग बन रहा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अलग बन रहा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों बर पंचे 60 और 62 84, यानी कि यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर डी में बन रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ दोस्तों क्लास होता है संपन्न। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना भी
आप लोग से सवाल बना होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना सवाल बना, कितना नहीं बना, और आज का क्लास किस तरह से लगा, सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे रेलवे या एसएससी का, आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू। और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।